वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स। तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, इसके पहले जो वीडियो है उस पहले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा और केबल क्या होते हैं और कंडक्टर क्या होता है, वायर क्या होता है, इसके बारे में जाना स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स। तो इलेक्ट्रिकल केबल के कितने कितने टाइप हैं स्टूडेंट, हम ये पढ़ेंगे। और बेसिकली जो केबल है, ये केबल की संरचना होती है, इसे हम बनाएंगे। ये है केबल की संरचना। केबल कंडक्टर, इसके अंदर जब इसका इंसुलेशन छीलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? तार। ये इसके क्या है? तार है। और ये क्या है? केबल। इंसुलेटिंग, इसमें आवरण चढ़ा हुआ है। आवरण चढ़ा होने के कारण स्टूडेंट ये केबल कहलाएगा। इतना हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में। तो जब हम केबल के अलग अलग टाइप्स को पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं कि सबसे पहले जो केबल आता है वो VIR केबल आता है। VIR केबल। और ये VIR केबल का जो फुल फॉर्म है वो है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, इसका फुल फॉर्म हो गया दोस्तों। V से वल्केनाइज्ड, I से इंडियन और R से रबर। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये है VIR केबल। तो स्टूडेंट, हम पर्टिकुलर जो केबल का यूज़ करते हैं, ये इसकी सर्विस अच्छी होने के कारण कई सालों तक खराब नहीं होता केबल। और केबल की अच्छी सर्विस के कारण ही हम यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे हम VIR केबल। और VIR केबल में सबसे पहले तो वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ये जो रबर है, इस रबर की खासियत ये होती है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक जल्दी ख़राब नहीं होता। और प्लास्टिक जल्दी ख़राब नहीं होने के कारण ही इसमें जो रबर लगाया गया है और प्लास्टिक की जो लेयर चढ़ाई जाती है, इसके कारण ये कई सालों तक, इसके बाद धूप लगने से, बारिश में, गर्मी में, इसमें प्रसार होने के बाद भी ये जो रबर है, ये जो प्लास्टिक लगी हुई है, ये ख़राब नहीं होता है स्टूडेंट। तो हम स्टार्टिंग रूप से देखेंगे। इसमें होता है ये वल्केनाइज्ड इंडियन रबर में टीन आलोपित, क्या होता है इसमें? टीन का कोटेड होगा। और टीन का कोटेड किस पर चढ़ाया जाएगा? कॉपर के ऊपर। तो वल्केनाइज्ड इंडियन रबर की खासियत ये है, ये होता है टीन कोटेड होता है। क्या होगा? टीन कोटेड। किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर होगा स्टूडेंट। तो कॉपर जो कंडक्टर है, ये कॉपर कंडक्टर के ऊपर टीन कोटेड होगा। जब इसे टीन कोटेड कर देंगे तो ये खराब भी नहीं होगा और इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये जो VIR केबल है या वल्केनाइज्ड इंडियन रबर है, इसमें टीन कोटेड कॉपर कंडक्टर होता है। और टीन कोटेड कॉपर कंडक्टर के ऊपर क्या होता है? इसमें सूती धागे की बुनाई की जाती है। इसके बाद करते हैं सूती धागे की बुनाई की जाती है, स्टूडेंट। और सूती धागे की बुनाई करने के साथ साथ इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया जाता है स्टूडेंट। और इसके बाद जो है इसमें बिटुमिनस की लेयर चढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट हो गया टीन कोटेड कॉपर कंडक्टर होगा, उसके अंदर जो तार होंगे वो टीन कोटेड होंगे, अर्थात टीन आलेपित होगा। और टीन आलेपित होने के साथ साथ इसमें सूती धागे की बुनाई की जाएगी। और सूती धागे की बुनाई करने के बाद बिटुमिनस की इसमें लेयर चढ़ाई जाएगी स्टूडेंट। और जब बिटुमिनस पदार्थ की लेयर चढ़ा दी जाएगी, तब ये VIR केबल बन जाएगा, वल्केनाइज्ड इंडियन रबर बन जाएगा। और तब इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये सूती धागे की बुनाई के कारण इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ये काफ़ी सालों तक खराब नहीं होता। तो खराब ना हो इसलिए इसके ऊपर क्या करते हैं? एक तो टीन कोटेड कर दिया, कॉपर कंडक्टर है, तो कॉपर कंडक्टर की इसकी जो कंडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है।
उसके बाद इसके ऊपर सूती की बुनाई कर दी है, सूती धागे की, और उसके बाद इसके ऊपर हमने क्या किया, बिटुमिनस पदार्थ की लेयर चढ़ा दिया। तो इस तरीके से VIR जो केबल है इसका निर्माण किया जाता है स्टूडेंट। तो VIR केबल इसके बारे में देखेंगे हम, और इसके बारे में जो पर्टिकुलर पहले यूज किया जाता था इसे वायरिंग के रूप में। पुरानी पद्धति जो है, पुरानी पद्धति में वायरिंग में इसमें किया जाता था इसका। जब पुरानी पद्धति में इसका यूज करते थे तो ये काफ़ी कॉस्टली होता था। पुरानी पद्धति की जो वायरिंग है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, और कॉस्टली होने के साथ साथ इसमें VIR केबल का यूज़ किया जाता था तो और कॉस्टली हो जाता था। जैसे आपने पढ़ा होगा वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग, वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग, एक पढ़ा होगा आपने क्लीट वायरिंग। तो क्लीट वायरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता था, अर्थात टेम्परेरी वायरिंग करने के लिए, टेम्परेरी वायरिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था स्टूडेंट। तो जो VIR केबल है ये टेम्परेरी वायरिंग में भी यूज़ किया जाता था, लेकिन ये पुरानी पद्धति में जैसे कि वुडन केसिंग कीपिंग वायरिंग ये काफ़ी कॉस्टली होता है, और ये वुडन केसिंग कीपिंग वायरिंग करने में बहुत दिक्कत भी होती है, क्योंकि इसके जो स्लॉट है, इसकी केसिंग, नीचे वाली केसिंग और ऊपर वाली केपिंग, ये दोनों लकड़ी की बनाई जाती है, और दोनों लकड़ी की बने होने के कारण ये इसमें मेहनत ज़्यादा है, और मेहनत ज़्यादा होने के कारण हम इसको यूज़ नहीं करते दोस्तों। तो उसमें जो है केसिंग केपिंग वायरिंग में, तो वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग में VIR केबल को यूज़ किया जाता था। तो ये जो VIR केबल है ये काफ़ी कॉस्टली होने के कारण ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है, कहने का मतलब ये जो वायरिंग है वुडन केसिंग केपिंग वायरिंग, ये और कॉस्टली मतलब और महंगा हो जाता था, और इसके पीछे मेहनत ज़्यादा होती थी। इसीलिए ये पुरानी पद्धति को बंद कर दिया गया है स्टूडेंट, और इसकी जगह अब प्लास्टिक की केसिंग केपिंग वायरिंग की जाती है, जिसे PVC केसिंग केपिंग वायरिंग कहते हैं। तो ये टेम्परेरी वायरिंग में भी VIR केबल का यूज़ किया जाता है, और परमानेंट वायरिंग में भी VIR केबल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम, नेक्स्ट में देखेंगे सेकंड है आपका CTS वायरिंग। CTS वायरिंग, तो CTS वायरिंग में जो केबल है उसके केबल के बारे में जानेंगे हम। नेक्स्ट है CTS केबल। CTS केबल में स्टूडेंट हम देखेंगे ये जो VIR केबल है, VIR केबल की तरह CTS केबल भी होता है। तो पहले पुरानी जो वायरिंग है, पुरानी वायरिंग में हम इसे यूज़ करते थे स्टूडेंट। तो CTS केबल के बारे में जानेंगे हम। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड पॉइंट है CTS केबल। CTS केबल में भी यही टीन कोटेड होगा। सेकंड होगा CTS केबल, और CTS केबल में स्टूडेंट हम ये देखेंगे इसमें भी C से होगा कैब, T से टायर, और इसका होगा S से सीथ, सीथ्ड। तो क्या हो गया स्टूडेंट, C से कैब, T से टायर और S से शीथ्ड। तो इसका फुल फॉर्म हो गया CTS केबल का। अब इसमें भी मेन फंक्शन यही रहता है, जितने भी केबल यूज किए जाएंगे सब केबल में मैंने बताया था आपको सीम बस, और ये जो 6 लेयर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, देन 6। तो C से मैंने बताया था आपको, I से बताया था, M से बताया था मैंने, B से बीडिंग बताया था, ठीक है, A से आर्मोरिंग बताया था, और S से सर्वे बताया था मैंने। तो C से बताया था कोर, I से इंसुलेटिंग, और M से बताया था मैंने आपको वायरिंग। तो ये हो गई पूरी चीज़ें। CTS केबल में भी यही जो लेयर है, इन सभी लेयरों से बनकर तैयार होगा केबल। तो जो केबल बन के तैयार होता है स्टूडेंट, ये 6 लेयर से 6 लेयर से बन के तैयार होता है। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम इसकी पूरी लेयर का यूज़ करते हैं, परंतु जैसे CTS केबल है, CTS केबल में ये जो है केबल का जो कंस्ट्रक्शन है, इतनी लेयर इसमें चढ़ाई नहीं जाती स्टूडेंट। परंतु अब ये जो CTS केबल है, ये CTS इसमें कैप टायर शीथ, अर्थात कि आप इसको जो कोटेड करेंगे इसमें भी क्या हो जाएगा, टीन कोटेड होगा। ये जो टीन है, टीन कोटेड कॉपर वायर यूज करेंगे, अर्थात कॉपर वायर के ऊपर हम क्या आलेपित करेंगे, टीन का लेपन करेंगे। कॉपर वायर के ऊपर, कॉपर वायर के ऊपर टीन का लेपन करेंगे, और जब टीन का लेपन कर देंगे तो ये क्या है, जंग से, कोरोजन से, ये जंग से खराब नहीं होगा, अर्थात इसके ऊपर
कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि हमने देखा टीन कोटेड कॉपर वायर हमने इसमें यूज किया, अर्थात सीटीएस केबल का निर्माण होगा तो उसके अंदर जो कॉपर वायर होगा वो टीन कोटेड होगा, प्लस इसके साथ क्या और अटैच किया जाएगा स्टूडेंट, इसके साथ हो जाएगा VIR केबल, VIR केबल। तो VIR वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर, VIR का मैंने फुल फॉर्म बताया था, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर, अर्थात हमने सेकेंड लेयर जो चढ़ा दिया वो क्या चढ़ाया हमने, ये सेकेंड लेयर चढ़ाया हमने, सेकेंड लेयर किसकी चढ़ाया हमने, VIR केबल की। तो VIR मतलब रबर का हमने सेकेंड लेयर चढ़ा दिया। CTS में फर्स्ट हमने देखा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो कंडक्टर है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है ये हमने कंडक्टर निकाला, ये कंडक्टर निकाला, ये कंडक्टर निकाला, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर टीन कोटेड है, ये क्या है, ये टीन कोटेड, टीन का हमने लेपन कर दिए इस कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर है स्टूडेंट, इसके ऊपर हमने टीन का लेपन कर दिए। अब जब टीन का हमने लेपन कर दिए तो इसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ गई, मतलब इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद ये जो सेकंड लेयर होगा स्टूडेंट, ये सेकंड लेयर हो जाएगा आपका VIR, मतलब कि रबर, हमने क्या की, सेकंड जो लेयर है वो रबर का चढ़ा दिया। तो जब सेकंड लेयर रबर का चढ़ा देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, अर्थात ये जल्दी खराब नहीं होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कठोर रबर का यूज करेंगे इसके बाद। तो जो थर्ड जो लेयर होगी ये होगी कठोर रबर की लेयर होगी स्टूडेंट। तो फर्स्ट लेयर हो गई टीन कोटेड, सेकेंड लेयर हो गई रबर की, VIR वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर की लेयर हो गई, और थर्ड लेयर हो गई स्टूडेंट ये हार्ड रबर की, कठोर रबर या हार्ड रबर की लेयर हो गई स्टूडेंट थर्ड। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम CTS केबल का निर्माण करेंगे तो इसके में भी कॉपर वायर यूज किया जाएगा। जैसे हम इसके पहले फर्स्ट में जो देखे थे हमने, फर्स्ट वाला जो VIR केबल देखा था, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर, कौन सा देखा था हमने, फर्स्ट VIR केबल। और VIR केबल का जैसे हमने निर्माण किया था उसमें कुछ नहीं करना है हमें, उसमें क्या करना है, VIR जो है वो CTS के साथ ऐड हो जाएगा, अर्थात VIR केबल और CTS केबल दोनों में भिन्नता बस थोड़ी सी क्या होगी कि इसमें हार्ड रबर का यूज किया गया है, और टीन कोटेड उसमें भी था, टीन कोटेड कॉपर जो कंडक्टर है ये तांबा का चालक तार है, और ये जो चालक तार है ये टीन कोटेड है स्टूडेंट। तो इनमें समानता बस यही है कि हमने CTS VIR केबल का एडवांस रूप हो जाएगा, CTS क्या हो जाएगा, VIR केबल का एडवांस रूप हो जाएगा CTS केबल। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया हमें। तो VIR केबल का एडवांस रूप क्या हो जाएगा, CTS केबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कठोर मतलब हार्ड रबर का हम इसमें यूज किया गया है। इसके बाद देखेंगे हम थर्ड PVC केबल, थर्ड देखेंगे हम PVC केबल। जैसे PVC इसका फुल फॉर्म हम समझ में आता है हमें कि ये PVC जो केबल है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड का फुल फॉर्म हमें पता है, CTS केबल का फुल फॉर्म होता है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड। CTS का हमने क्या देखा था, CTS का कैप टायर शीट देखा था, VIR का देखा था वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर, और PVC का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो थर्ड जो केबल है स्टूडेंट वो है PVC, थर्ड क्या है, PVC अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म ये होता है दोस्तों। CTS का हमने क्या देखा था, कैप टायर शीथ। VIR का देखा है वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। एग्जाम में स्टूडेंट
VIR का फुल फॉर्म पूछ लेता है, CTS का फुल फॉर्म पूछ लेता है और PVC का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो ये हमें इसकी जो फुल फॉर्म है ये हमें पता रहना चाहिए। हमने PVC का देखा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो PVC जो केबल है इसका जब निर्माण किया जाएगा तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या होगा, टीन आलेपित कॉपर वायर का यूज करेंगे स्टूडेंट, कॉपर वायर का यूज किया जाएगा। तो ये जो कॉपर वायर है ये टीन आलेपित मतलब टीन कोटेड होगा, आलेपित मतलब होता है कोटेड, और इसका यूज करेंगे स्टूडेंट। तो टीन कोटेड कॉपर वायर का यूज करने का रीजन यही रहता है कि ये इसको कॉपर वायर को कोरोजन से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए हम टीन को कोटेड करते हैं दोस्तों, ताकि ये कोरोजन वगैरह और जंग से ये खराब ना हो या अंदर अंदर तार सड़े ना, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, टीन कोटेड करते हैं। जब इसमें आप टीन कोटेड कर देंगे तब इसके साथ क्या अटैच करेंगे आप, इसके साथ अटैच कर देंगे आप VIR जो केबल है या PVC जो केबल है, इसमें हमने क्या यूज किए थे, इसमें भी हार्ड मटेरियल का यूज किए थे, अर्थात हार्ड रबर का यूज किए थे स्टूडेंट। तो इसमें एक एल्युमिनियम प्लस PVC, तो एल्युमिनियम, इसके बाद करेंगे इसमें एल्यूमिनियम और उसके साथ करेंगे फिर हम PVC का पूरा बंच। तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये बन के तैयार हो जाएगा। कैसे तैयार होगा, एक तो हमने इसमें कॉपर वायर यूज किया, कॉपर वायर के साथ उसके साथ हम क्या करेंगे, साथ में एल्युमिनियम भी यूज करेंगे, एल्युमिनियम भी यूज करेंगे हम। कॉपर प्लस एल्युमिनियम प्लस हार्ड रबर, तब कहीं जाके PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल का निर्माण होगा। तो इसमें टीन कोटेड कॉपर वायर प्लस एल्युमिनियम वायर प्लस हार्ड रबर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से PVC केबल का निर्माण होगा स्टूडेंट। तो कॉपर प्लस एल्युमिनियम प्लस, तो इसमें हमने क्या किया, कॉपर के साथ एल्युमिनियम को अटैच किया और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, हार्ड रबर का यूज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो केबल है, ये केबल कैसे बनते हैं इसके बारे में देखेंगे। ये जो केबल है ये सिंगल कोर बनेंगे, सिंगल कोर, डबल कोर, ट्रिपल कोर, इस तरीके से इस केबल का निर्माण किया जाता है। तो 1 कोर या 2 कोर, 3 कोर, 3 सही 1/2 कोर, इस तरीके से 4 कोर, इस तरीके से इसका निर्माण किया जाता है स्टूडेंट। तो वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर, किसके आधार पर, वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर हम इस केबल का निर्माण करते हैं। तो जिस तरीके से वोल्टेज की ग्रेडिंग होगी उस तरीके से हम इस केबल की रेटिंग के आधार पर, वोल्टेज ग्रेडिंग के आधार पर केबल का यूज करेंगे स्टूडेंट। जहां पर भी जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज है, यदि आप कोई बड़ी मोटर के लिए यूज करते हैं, 5 HP की मोटर के लिए यूज कर रहे हैं केबल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वोल्टेज जो ग्रेडिंग है, अर्थात कि 5 HP की मोटर जितनी करंट ले रही है या जितने वोल्टेज रेटिंग पर आप उसका यूज कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप केबल का सिलेक्शन करेंगे, केबल का चयन करेंगे स्टूडेंट आप। तो ये हो गया आपका PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें हमने कॉपर प्लस एल्युमिनियम वायर का यूज किया है दोस्तों। तो कॉपर प्लस एल्युमिनियम प्लस PVC ये जो है, इसके बाद सिंगल कोर, डबल कोर या ट्रिपल कोर, 3.5 कोर या 4 कोर, मतलब 4 कोर, इस तरीके से अलग अलग कोर के रूप में PVC केबल का निर्माण किया जाता है स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे हम 4th पॉइंट, और 4th में है, 4th में जो केबल का यूज किया जाता है, जो केबल 4th पॉइंट में दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल वायर केबल में, इन केबल के बारे में हमें पहले से थोड़ा बहुत सभी स्टूडेंट को पता होगा, परंतु पूरा हमें पता करने के लिए इस वीडियो को पूरा हमें देखना पड़ेगा स्टूडेंट, स्किप ना करें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यदि आप एक एक, चाहे वो VIR केबल हो, चाहे CTS केबल हो, चाहे वो PVC केबल हो, चाहे वो लेड शीथ केबल हो, तो इसके बाद 4th पॉइंट आता है लेड
शीट्ड केबल। जैसे इसका नाम है लेड शीट केबल, तो लेड शीट केबल में क्या हो जाएगा, लेड का उपयोग करेंगे हम। किसका उपयोग करेंगे, लेड धातु का उपयोग करेंगे। लेड धातु का उपयोग इसमें किया जाएगा। इस तरीके से इसका नाम जो है सामने लेड शीट, तो लेड की कवरिंग की जाएगी इसमें, इसके कारण ये लेड शीट केबल कहलाएगा। तो इसमें भी टीन कोटेड होगा और टीन कोटेड कॉपर वायर के साथ VIR केबल होगा। फर्स्ट में टीन कोटेड कॉपर वायर, देन उसके बाद सेकंड में आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, टीन कोटेड कॉपर वायर यूज किए, अब उसके साथ VIR केबल का यूज किया जाएगा। और थर्ड में इसके साथ आप किसका यूज करेंगे, लेड धातु का यूज करेंगे। लेड धातु का आवरण होगा इसमें भी। तो टीन अर्थात कॉपर वायर, उसके बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, VIR। मैं इसका सीक्वेंस बना देता हूं, कॉपर वायर, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, VIR वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लेड कोटेड लेड शीट। इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप इसका निर्माण करेंगे। आइए हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में हम इस तरीके से इसे समझ सकते हैं स्टूडेंट। ये हो गया आपका लेड शीट केबल। तो ये इसे हम कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर टीन कोटेड है, ये टीन कोटेड कॉपर वायर, टीन कोटेड कॉपर वायर। सेकंड वाला जो है, ये सेकंड वाला क्या होगा, ये होगा वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ये क्या होगा स्टूडेंट, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ये हो जाएगा सेकंड वाला VIR, मतलब वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। तो फर्स्ट लेयर क्या हुई, टीन कोटेड कॉपर वायर। सेकंड लेयर क्या होगी, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। अर्थात इसमें किसका यूज कर रहे हैं हम, सेकंड जो कोटिंग है इसकी, सेकंड जो लेयर है ये रबर का यूज कर रहे हैं। थर्ड में आप देखेंगे ये जो थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला है लेड धातु, और लेड धातु की इसके ऊपर कवरिंग की जाएगी। किसकी कवरिंग करेंगे स्टूडेंट, लेड धातु की कवरिंग की जाएगी। तो लेड धातु की जब इसमें कवरिंग करेंगे, लेड धातु की क्या करेंगे हम, लेड शीट। जब इसके ऊपर लेड धातु की कवरिंग कर दी जाएगी तो ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। क्या करेगा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मतलब यांत्रिक सुरक्षा देगा। इसको आप तोड़िए मरोड़िए या कुछ भी, इसके ऊपर से आप यदि कोई हेवी चीज़ से आप आघात भी पहुंचाते हैं या इसे चोट भी करते हैं तो भी ये लेड धातु की कवरिंग के कारण ये खराब नहीं होगा। और लेड धातु की कवरिंग इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें जंग लगने का डर नहीं होता, ये जल्दी केबल को ख़राब नहीं करने देता, इसकी रिलायबिलिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, मजबूती अच्छी है स्टूडेंट। इसलिए हम क्या करते हैं, लेड शीट केबल का यूज़ करते हैं। तो लेड शीट केबल जो है इसके लिए इसका जो यूज़ किया जाता है, इसमें भी सभी जैसे कि केबल में हमने क्या देखा, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर में भी हमने देखा था टीन कोटेड कॉपर वायर की यूज़ किया गया था, CTS में भी टीन कोटेड कॉपर वायर यूज़ किया गया था, PVC में भी टीन कोटेड कॉपर वायर यूज़ किया गया था, और लेड शीट केबल में भी टीन कोटेड कॉपर वायर को ही यूज़ किया गया है। अर्थात जो अंदर चालक तार है वो किसका होगा, कॉपर का ही होगा। किसका होगा, कॉपर का ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके साथ हमने VIR रबर इसकी सेकेंड लेयर बिछा दी, उसके बाद लेड शीट की जो लेयर है उस लेयर को बिछा दी स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने लेड शीट केबल का निर्माण किया है। और इसका जो उपयोग है लेड शीट केबल का, ये वोल्टेज रेटिंग के आधार पर ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है केबल का यूज़,
ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े जो उद्योग है वहाँ पर उद्योगशाला में यूज़ किए जाते हैं। और जहाँ पर इंस्टॉलेशन किया जाता है मोटरों का, या जहाँ पर मेंटेनेंस का काम, बहुत जगह आपने देखे होंगे सब स्टेशन मेंटेनेंस किया जाता है, वहाँ पर भी सभी उपकरणों को रिलायबिलिटी उनकी बढ़ाने के लिए या उनको ऑपरेट करने के लिए, उनके प्रचालन के लिए भी केबल का यूज़ किया जाता है दोस्तों। और कनेक्शन के लिए भी, चाहे वो सिंगल फेस कनेक्शन हो, चाहे वो 3 फेस कनेक्शन हो, 3 फेस कनेक्शन के लिए भी आप केबल का यूज़ करेंगे। तो ये वोल्टेज रेटिंग के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के केबल का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। किसके आधार पर? वोल्टेज रेटिंग के आधार पर। यदि वोल्टेज रेटिंग 240 है तो ये सिंगल फेस के लिए 240 वोल्ट होता है, तो इसके ग्रेडिंग के आधार पर अलग केबल यूज़ किया जाएगा। यदि 3 फेस है 440 वोल्ट, तो इसकी जो रेटिंग है वोल्टेज रेटिंग 3 फेस के हिसाब से इसमें RYB के 3 फेस के लिए अलग अलग केबल यूज़ किए जाएंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम केबल का चयन करते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट केबल है वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ केबल, नेक्स्ट केबल देखेंगे हम वेदर प्रूफ केबल, अर्थात कि मौसम जैसे भी प्रकार, जिस प्रकार का भी मौसम हो, सभी मौसमों में केबल में कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। जैसे यदि आप 2 पोल के बीच में केबल का यूज़ करते हैं और उस केबल को आपने ढीला नहीं रखा तो क्या होगा? ठंड के समय में वो केबल वहाँ से ब्रेक होना चालू कर देगा, क्योंकि ठंड के समय में मौसम की मार, सर्दी के समय में जो केबल है ये सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण ये क्या हो जाएगा, यदि इसमें ढील नहीं रहेगा, झोल नहीं रखेंगे हम, तो केबल वहाँ से ब्रेक हो सकता है या टूट सकता है स्टूडेंट। इसलिए केबल में झोल दिया जाता है, या कह सकते हैं उसे ढीला बांधा जाता है स्टूडेंट। तो इसमें देखेंगे हम 5th वेदर प्रूफ केबल। लेड शीथ केबल हमने देख लिया स्टूडेंट, उसके बाद देखेंगे वेदर प्रूफ केबल। 5th है वेदर प्रूफ केबल। 5th क्या है? वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ केबल। अब सभी मौसम में जो केबल है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। ठंड में भी इफेक्ट पड़ेगा, ठंडी में भी इफेक्ट पड़ेगा, गर्मी में भी केबल में इफेक्ट पड़ेगा, और बारिश में भी केबल में इफेक्ट पड़ेगा। तो मौसम का जो इफेक्ट है केबल के ऊपर भी पड़ता है स्टूडेंट। तो इन चीज़ों से, सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करेंगे? वेदर प्रूफ केबल का निर्माण किया गया है। इसमें भी सेम है, टीन कोटेड कॉपर वायर, VIR और एक द्रव पदार्थ का यूज़ किया जाएगा। तो इसमें भी किस किस का यूज़ करेंगे हम? जैसे सभी केबल में हमने यूज़ किए थे टीन कोटेड कॉपर वायर का, ये कॉमन है। उसके बाद हमने क्या किया? VIR केबल का यूज़ किया, और इसके बाद हम करेंगे द्रव पदार्थ का। किसका करेंगे? द्रव पदार्थ का, ताकि सभी मौसम में, चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, इसमें केबल में कोई इफेक्ट ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, मतलब मौसम का कोई भी प्रभाव केबल में ना हो, इसलिए हमने वेदर प्रूफ केबल का निर्माण किया है। तो इसमें जो द्रव पदार्थ यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट, इस द्रव पदार्थ के कारण सभी मौसम में, चाहे वो वेदर वाला मौसम हो, तो भी इसमें क्या हो जाएगा? यह केबल खराब नहीं होगा, क्योंकि ये जो द्रव पदार्थ है इस केबल के ऊपर लगा रहेगा। तो वेदर समय में जब केबल नरम होगा, ठीक है, तो ये जो केबल के ऊपर वाला जो आवरण है इसे लिक्विड से ढक दिया जाएगा, या लिक्विड इसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, या लिक्विड इसके ऊपर चढ़ाने के साथ साथ यदि इसमें कोई फॉल्ट आता है, जैसे कि इसके ऊपर ये जो द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ का आवरण चढ़ाने के बाद यदि इस पे बारिश होती है
तो पानी की बूंदें फिसल जाएगी। यदि इसमें ठंड के समय में इसमें प्रसार सिकुड़न होती है तो सिकुड़न के कारण जो केबल चिटकते हैं या केबल में ब्रेक आता है, टूटने का डर रहता है, इस द्रव पदार्थ के कारण उसे बचा देगा। अर्थात कि ठंड में भी ये सिकुड़न के कारण टूटेगा नहीं, इसलिए इस द्रव पदार्थ को इसके अंदर डाला जाएगा, अर्थात द्रव पदार्थ का एक लेपन इसमें किया जाएगा। तो वेदर प्रूफ केबल में भी क्या करेंगे, इस द्रव पदार्थ का यूज करके हम इसे ठंडी गर्मी बारिश अर्थात जिस मौसम के हिसाब से इस केबल का यूज किया जाएगा या इसका निर्माण किया जाएगा उस तरीके से हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अर्थात इस केबल को हम इसका निर्माण करेंगे। तो वेदर प्रूफ केबल का यूज क्यों किया जाता है स्टूडेंट, ताकि विंटर के समय में जब वेदर वाला मौसम हो तो वेदर वाले मौसम के समय में आप उसे केबल को कोई नुकसान ना हो, उस तरीके से इसे हम क्या करेंगे, द्रव पदार्थ का यूज करके बनाएंगे स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे हम 6 नंबर पे, 6वें नंबर पे है ट्रोपोड्यूर केबल। ट्रोपोड्यूर केबल इसमें हमने फर्स्ट केबल देखा था VIR केबल, सेकंड देखा था CTS केबल, थर्ड में देखा था PVC केबल और फोर्थ में देखा था लेड शीथ केबल। और इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट 5th में हमने देखा वेदर प्रूफ केबल और 6 में है स्टूडेंट, 6 में देखेंगे हम ट्रोपोड्यूर केबल। 6 में क्या है, ट्रोपोड्यूर केबल। इस केबल में भी स्टूडेंट 3 कोटेड कॉपर वायर का यूज करेंगे। मतलब केबल के अंदर जो है ये आपका केबल का डायग्राम हो गया, ये फर्स्ट केबल हो गया, यहीं से निकाला हमने सेकेंड केबल और ये हो गया आपका थर्ड केबल। 3 कंडक्टर RYB, ठीक है, ये 3 केबल है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो कॉपर के केबल है, कॉपर के कंडक्टर, इनके अंदर इनके ऊपर भी क्या है, PVC चढ़ा हुआ है, अर्थात ये है बेयर कंडक्टर, मतलब ये ओपन तांबा का या तांबे का तार, ठीक है, ये भी तांबे का तार है, ये भी तांबे का या कॉपर का वायर है। इसके ऊपर ये जो है ये PVC है, इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ इंसुलेशन वो इंसुलेशन का है, PVC का इंसुलेशन है, PVC का इंसुलेशन, ठीक है।